हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है। एडवर्टीजमेंट परमानेंट पोस्ट है। सैलरी अलग अलग रहेगी बिकॉज अलग अलग पोस्ट है, काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की कई सारी वैकेंसीज है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर, कुक, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट की और भी वैकेंसीज हैं। नर्सिंग ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और डिप्टी लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड फिनेंस ऑफिसर। तो कई सारे अलग अलग वैकेंसीज हैं। इनमें कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जहां पर फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकेंगे। आगे बढ़ते पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फी एटसेट्रा। तो ये एडवर्टीजमेंट इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है और वन पोस्ट है अनरिजर्व। यूआर मीन्स अनरिजर्व, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन सबके लिए वन है, किसी के लिए थोड़े ज्यादा भी वैकेंसीज है। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आप यहाँ पर देखेंगे 14 सीरियल नंबर 14 पर एलडीसी जिसे आप बुलाते हैं, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर 14 पर आपको मिलेंगी। तो 5 अनरिजर्व है, 1 ओबीसी के लिए, बाकी सभी के लिए ऐसे 1 1 2 3 ऐसे रहेंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अगर देखेंगे तो सीरियल नंबर 6 पर प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 3 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं और 1 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसी तरीके से और भी वैकेंसीज हैं। अगर आप में से कई कैंडिडेट कुक एंड ड्राइवर वगैरह के लिए भी देखते हैं तो यहाँ पर वो वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं। तो सभी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी वो मैं कवर कर देती हूँ। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर इतनी वैकेंसीज नहीं है, 1 है केवल अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 एससी में। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ट्रिपल स्टार है, यहाँ पर एस्ट्रिक है, तो ये चेक कर लेना इसका मतलब क्या है। ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल स्टार है तो इसका मतलब लाइब्रेरी अटेंडेंट सीरियल नंबर 19, इसमें क्या लिखा है वो पढ़ लेना चाहिए ठीक से, उसके बाद एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो नोटिस रिलीज हुई है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से नोटिफिकेशन रिलीज हुई, काफी पहले हुई है रिलीज, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 25 नवंबर शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे 25 नवंबर 2022 तक, 25 नवंबर 2022 तक एप्लीकेशन की जा सकती है। एडवर्टीजमेंट काफी पहले रिलीज हुई, 12 अक्टूबर को रिलीज हुई है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 25 नवंबर। अब बात कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखें जिस पोस्ट के आगे सिंगल स्टार है उसके लिए कुछ डेट दी हुई है कि ये डेट तक ही रहेगी जॉब, ऐसा कुछ है। तो इसलिए इन सारी चीजों को एडवर्टीजमेंट को खुद भी पढ़ना चाहिए पहले, बिकॉज कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हिडन लिखे होते हैं और जो यूट्यूबर्स होते हैं जो हम बताते हैं तो बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पाती हैं। मेन चीजें हम कवर कर देते हैं। आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो कवर कर लेते हैं हर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले लाइब्रेरी अटेंडेंट जो सबसे लास्ट में उनके लिए कवर करते हैं, तो 1 पोस्ट है, ग्रुप सी है। पे एंट्री पे 18,000 प्लस अलावेंसेज मिलेंगे, अलावेंसेज वगैरह ऐड कर देंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी, 30,000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 पास होना चाहिए मिनिमम एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। 1 ईयर की एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी कॉलेज या कहीं पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपने लाइब्रेरी में 1 ईयर काम किया तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है आगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट हैं, ग्रुप सी में आएगा, ये भी 18,000 बेसिक पे रहेगा, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे, 30,000 के अराउंड एक्सपेक्ट। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। जब अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है, बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए एज में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, वो चेक कर सकते हैं। 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से या फिर 10वीं पास किया हुआ है आपने और 2 साल अगर एक्सपीरियंस है। साइंस सब्जेक्ट तो 10th में होता ही है, 10th में तो मैथ साइंस सभी कुछ होता है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि साइंस पढ़ा होना चाहिए, तो ठीक है, 10th अगर साइंस सब्जेक्ट से किया और 2 साल की एक्सपीरियंस लेबोरेटरी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10th पास वाले कैंडिडेट भी कर सकते हैं अगर 2 इयर्स की एक्सपीरियंस है। अदरवाइज 12th वाले फ्रेशर कैंडिडेट जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से 12th पास किया है वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ऐसी है जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं अगर 12वीं पास है, 12th पास है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 इयर्स की तो 10th सर्टिफिकेट काफी है।
मल्टीटास्किंग स्टाफ की 2 पोस्ट 18,000 30,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी के लिए 10th पास होना काफी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। आईटीआई या फिर आईटीआई भी है तो भी चलेगा। आईटीआई के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लिखा है तो किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो चलेगा। ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट बता रहे ग्रुप सी है। 19,900 की बेसिक पे, तो सैलरी वैसे ही 32 33 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट, ऊपरी उम्र सीमा 35 वर्ष है। 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मीडियम हेवी व्हीकल को चलाने का होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 3 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए ड्राइविंग की, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए भी 2 पोस्ट है 19,900 की और 32 इयर्स अपर एज लिमिट है। 10वीं पास होना काफी होगा, लेकिन साथ में 2 साल की एक्सपीरियंस कुकिंग में या फिर केटरिंग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गेस्ट हाउस, रेपुटेड होटल, रेस्टोरेंट सिमिलर, मतलब कहीं पर भी आपने जो जिसके कि आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि यहाँ पर काम किया, या फिर आईटीआई वाले भी है तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई। बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में अगर 1 ईयर की आपने की हुई है आईटीआई तो कर सकते हैं अप्लाई। अदरवाइज 10वीं पास है 10th पास है 2 इयर्स की एक्सपीरियंस है कुकिंग की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क पर चले आते हैं क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट है टोटल। ग्रुप सी 19,900 की है तो बेसिक पे, तो इस पे 32,000 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। 12th पास होना जो होगा। इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग जो यहाँ पर दिया वो आना चाहिए और कंप्यूटर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर खास चीज नोटिस करने वाली है कि एलडीसी एक पोस्ट है जिसमें के लिए ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 12 पास होना चाहिए। तो नोटिस करने वाली बात यह कि परसेंटेज का कोई इशू नहीं कि इतना परसेंटेज होना चाहिए 60 या 50, ऐसा कोई भी, मतलब 12th पास है तो काफी है मिनिमम। इसके ऊपर की भी क्वालिफिकेशन तो चलेगा। और इसमें टाइपिंग के लिए ये टाइपिंग मांगी गई है स्पीड, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट मांगी गई, तो सर्टिफिकेट नहीं होती कई कैंडिडेट्स के पास में, वो टाइपिंग सीख लेते हैं तो ठीक है। फिर कंप्यूटर के लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से और भी कई स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, तो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स या स्टैट्स में आपकी डिग्री है तो आप चेक कर ले। इकोनॉमिक्स है, फार्मा से रिलेटेड आपके पास कुछ है तो फार्मासिस्ट के लिए देख लें आप। हिंदी ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन के लिए एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बताई जाती है। इसमें क्या बताया गया, अगर आपको ट्रांसलेशन वगैरह में इंटरेस्ट है जॉब में तो आप चेक कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में चेक कर लेते हैं क्या है, लेकिन ये 2 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए एज स्टेनोग्राफर और इक्विवेलेंट। तो जिनके पास ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से और उसके बाद स्टेनोग्राफी स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है हिंदी या इंग्लिश की, और साथ में 2 साल की एक्सपीरियंस है तो वो पर्सनल असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं। 35,400 की बेसिक पे, मतलब सैलरी आराम से 50,000 के अराउंड बन जाएगी। पर्सनल असिस्टेंट अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। इसी तरीके से और भी कई सारे पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर है तो उससे सेक्शन ऑफिसर में क्या मांगा जा रहा है, बैचलर डिग्री, लेकिन 4 ईयर की एक्सपीरियंस, 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली पोस्ट। इसके बाद और भी कई सारे पोस्ट हैं तो अभी हम बाकी पोस्ट कवर नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है सारे ऑफिसर्स पोस्ट हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है कंसर्न रिलेटेड। कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर है तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है तो एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमई एमटेक है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से। बी बीटेक के बेसिस पे करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से, बी बीटेक है तो एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरीके से और भी कई सारी क्वालिफिकेशन दी हुई है, चेक कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह की पोस्ट है, इसके लिए तो ऑफकोर्स फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, क्या सिनेरियो, क्या फीस कितनी है, किसी के लिए एग्जाम्प्ट है या क्या है, वो सारी चीज चेक कर लेते हैं। फी की डिटेल दी हुई पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं किन के लिए फी नहीं है। द SC, ST, PWD एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट, इनके लिए फी नहीं है, देयर इज नो फी फॉर देम। अब फी किन के लिए, तो फिर मेल कैंडिडेट्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के, OBC, WS कैटेगरी के लिए, उनके लिए 600 रुपया एप्लीकेशन फी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आप इसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर परमानेंट पोस्ट है तो अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट पढ़ ले। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब्स एट CUP, यहाँ मिडल में आप देख रहे हैं जॉब्स एट CUP, इस पर रीड मोर क्लिक कर देते हैं
तो जैसे ही आप रीड मोर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर नॉन टीचिंग जॉब्स आएंगे। नॉन टीचिंग जॉब्स पर आप क्लिक कर लें, क्योंकि फिलहाल हम जो चेक करें वो नॉन टीचिंग जॉब्स है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी डिटेल सारी। एडवर्टीजमेंट 12 पेजेस की, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें तभी एप्लीकेशन करें। ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।